चलिए आज से हम सब शुरू करते हैं क्लास 10th का जो है मैथ। अब ये मैथ जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें करना क्या है कि सीधी करना है कि √5 को परिमेय संख्या नहीं मतलब वो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या इसको सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से पहले जो हम समझेंगे कि परिमेय अपरिमेय संख्या थोड़ा होता क्या है, थोड़ा जान लेते हैं कि परिमेय अपरिमेय संख्या होता क्या है। तो परिमेय संख्या को जो है हम रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या को जो है अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के रूप का होता है, ये p/q के रूप का होता है। और इसमें कुछ कंडीशन होता है कि q का मान जो है जीरो ना हो, q का मान जीरो ना हो तो उसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। चलिए इसका कुछ उदाहरण लेते हैं। परिमेय संख्या में जैसे 5/7 है, 6/9 है, 2/3 है, 4 है, 8 है। ये सब संख्या जो है p/q के रूप का है, p/q के रूप का है और q का मान जीरो नहीं है तो इसको परिमेय संख्या बोलेंगे। 6/9 ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय, ऐसे बहुत सारा परिमेय संख्या है। अब जैसे ये 4 लिखे तो 4 के नीचे भी तो 1 है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। 8 के नीचे भी 1 है, वो भी परिमेय संख्या। कोई भी संख्या के नीचे 1 छिपा होता है। अब समझते हैं कि परिमेय संख्या तो ये सब हुआ कि p/q के रूप का होगा और q का मान जीरो ना होगा तो उसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। अब जरा समझ लेते हैं कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो अपरिमेय संख्या वो होगा जो संख्या परिमेय नहीं होगा। परिमेय संख्या नहीं होगा उसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे लिखते हैं कि 7/0 लिखेंगे। परिमेय संख्या वो होता है जो p/q के रूप में है, तो ये भी p/q के रूप में है लेकिन q का मान जो है जीरो है तो जिसके कारण ये अपरिमेय संख्या है। तो 7/0 जो है वो अपरिमेय संख्या है। उसके बाद और उदाहरण लेते हैं। 8/0 तो ये भी अपरिमेय संख्या है। अगर बात किया जाए केवल जीरो की बात करें तो जीरो जो है इसमें देखना पड़ेगा कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। इसको देखने के लिए ये पता करना पड़ेगा कि जीरो आया कैसे। दो कंडीशन में जीरो आ सकता है। जैसे 5 बटा अगर हम जीरो करेंगे और 0/5 करेंगे, 5/0 करेंगे और 0/5 करेंगे तो इस कंडीशन में जो है वो रिजल्ट जीरो आता है। इस कंडीशन में रिजल्ट जीरो आता है। यहाँ पर देखेंगे कि 0/5 है, 0/5 है, भाग देंगे तो जीरो आएगा, 0/5 में भाग देंगे तो जीरो आएगा। ये p/q के रूप का है, p/q के रूप का है। q का मान यहाँ पर जीरो ना रख के 5 है जिसके कारण ये परिमेय संख्या है। लेकिन ये 5/0 जो है p/q के रूप के तो है ही लेकिन q का मान जीरो नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या होगा, ये परिमेय संख्या है। उसके बाद जो है परिमेय अपरिमेय संख्या जो है वो रूट में भी होता है। जैसे लिखते हैं कि रूट जो है 2, तो रूट 2 का जो है वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते। रूट 2 का वर्गमूल न हम न आप कोई नहीं निकाल सकता जिसके कारण जो है ये अपरिमेय संख्या है। रूट 3 जो है ये भी अपरिमेय संख्या, इसका वर्गमूल नहीं निकलता। रूट 4, अब रूट 4 को देखेंगे तो रूट 4 जो है इसका वर्गमूल होता है, इसको लिखेंगे पहले √2 गुना √2 तो इससे निकलता है 1/2। तो रूट 4 था, देखें तो रूट 4 था लेकिन रियल में ये 2 है, तो देखने में कुछ और रियल में कुछ और ये है। तो रूट 4 जो है वो 2 होता है, रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब 2 जो है 2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए 2 जो हमारा हुआ परिमेय संख्या हुआ। रूट 5 तो रूट 4 जो है इसमें आ जाएगा परिमेय संख्या। रूट 5 जो है ये भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट 5 अपरिमेय संख्या होगा। रूट 6 तो ये भी नहीं निकलेगा, रूट 7 ये भी नहीं, रूट 8 ये भी नहीं, कुछ ही निकलेगा। रूट 8 में जो है कुछ ही निकलेगा, 2 गुना 2 गुना 2 तो इसमें का 1 तो 2 निकला और 1 तो फंस जाएगा, फंस गया ना। 2 जो है परिमेय है, रूट 2 जो है अपरिमेय है तो दोनों का गुणनफल करे, योग करे, भाग करे या घटाव करे, सब के सब अपरिमेय ही होगा। अब रूट 9 तो रूट 9 का जो है वो 3 निकलता है, इसका वर्गमूल जो है 3 निकलता है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या होगा। तो रूट 10 इसमें आ जाएगा अपरिमेय संख्या, रूट 11 इसमें आएगा, रूट 12 इसमें आएगा। तो ऐसे करके जो है ये परिमेय अपरिमेय संख्या पहचाना जाता है। और इससे भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में जो है इसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन संख्या इनमें से कौन जो है परिमेय है या नहीं। जैसे एक क्वेश्चन है 48/75, ये इसको पूछा जाता है कि ये परिमेय है या नहीं। तो ये देखेंगे कि रियल में तो लगता है, मतलब देखने में लगता है कि ये 48 का तो होता ही नहीं, वर्गमूल 75 का होता ही नहीं, सच में नहीं होता। लेकिन इसको देखेंगे काट के, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन हो या फिर को होता है पूछा जाता है 10th में कि वो 7 वाला क्वेश्चन, तो उसको सबसे पहले काट लीजिएगा। तो ये जो संख्या है इसको हम काट के देखते हैं। अब जब नहीं कटेगा तब हम जवाब देंगे कि परिमेय है या नहीं।
तो यहाँ पर काट के देखते हैं, 3 के बाहर आगे पढ़ेंगे तो 16 3 48 और 25 3 75, तो ये 16 आया, 25 आया, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का 5 होता है। तो हम तो सोच रहे थे कि ये मतलब ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये 4/5 आ गया, ये परिमेय संख्या हो गया। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन जो है घुमा घुमा के पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि 3/12 ये पूछा जाता है कि परिमेय है या नहीं। तो इसमें देखेंगे तो देखने से तो लग रहा है कि परिमेय नहीं, लेकिन वही तरक्की को चाहिए नया नजरिया। इसको इससे काट देंगे तो ये 4 आ गया, ऊपर में 1 है, नीचे में 4 है, यहाँ पर 3 का 3, इसका वर्गमूल 1 हुआ, इसका 2, ये भी परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से जो है जो भी अगर परिमेय अपरिमेय संख्या वाला क्वेश्चन है रूट में हो तो उसको आप काट लीजिएगा, उसके बाद बताइएगा कि परिमेय है या नहीं। फिलहाल अभी का हमारा जो टॉपिक है वो रूट 5 को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले बताइए कि रूट 5 जो है वो रियल में परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम बताएं कि जो रूट में अगर कोई संख्या है, अगर उसका वर्गमूल ना निकला तो वो फंस जाएगा, घर के अंदर है। रूट का मतलब समझिए कि वो घर है, घर के अंदर ही अगर है, घर के अंदर है, रूट के अंदर है, तब तो वो अपरिमेय हो जाएगा। अगर वो बाहर निकल गया, पूरा का पूरा, आधा नहीं, पूरा का पूरा निकल गया तो ही वो परिमेय संख्या होगा, अन्यथा वो अपरिमेय संख्या होगा। तो रियल में रूट 5 जो है वो तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको हमको लिखित रूप से लिख के बताना है कि कैसे ये जो है अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्यों नहीं है, ये बताना है। तो चलिए हम इसका भी इलाज कर देते हैं, इसको जो है प्रूव कर देते हैं। सबसे पहले इसको हम रफ कर देते हैं। तो चलिए इसका इलाज करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं कि ये जो है रूट 5 अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले तो इसको वेरिफिकेशन लिखते हैं। अभी यहाँ पर देखते हैं कि रूट 5 जो है वो तो है रियल में अपरिमेय संख्या, लेकिन इसको हमको बताना है कि कैसे। तो करते क्या है, उल्टा मान लेते हैं। जो चीज़ कहा जाएगा कि हाँ तुम ये ऐसा गलती नहीं करते हो, तो मान लीजिए कि हम गलती करते हैं, मतलब ये जो है कहने का ये मतलब अगर ये संभव हो तो मान लेते हैं कि रूट 5 जो है, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या, कुछ देर के लिए जो है इसको मान रहे हैं कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब दोस्तों जब ये रूट 5 परिमेय होगा तो परिमेय संख्या का जो ये तरीका है, परिमेय संख्या का डिफिनीशन ये है कि वो p/q के रूप का होगा, बिल्कुल p/q के रूप का होगा, और q का मान जो है 0 नहीं होगा, ये होना चाहिए। तो जब ये रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट 5 जो है वो p/q के रूप का होगा। तो जो p/q के रूप का है जहाँ q = नॉट 0, ये रहा। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखें कि रूट 5 जो है वो परिमेय संख्या है। मान लिए हम जिद कर रहा था तो मान लिए जो p/q के रूप का, जब परिमेय होगा तो p/q के रूप का होगा, q का मान 0 नहीं होगा। अब यहाँ पर लिखते हैं कि रूट 5 जो है वो बराबर होगा p/q के रूप, p/q के। अब इसके साथ करते हैं क्या कि कुछ खेल खेलते हैं, इसके साथ जो खेल खेलते हैं, क्या खेल खेलते हैं भाई, तो इसके साथ हम करते क्या है कि दोनों को जो है वर्ग कर लेते हैं, लिखते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। अब रूट 5 का जो है वर्ग कर लेते हैं, इधर p/q का वर्ग कर लेते हैं, तो रूट 5 का वर्ग कर लेंगे, तो रूट 5 का वर्ग करते हैं तो रूट 5 गुना रूट 5 रूट 25, इसका वर्गमूल जो है 5 निकलता है, तो यहाँ पर 5 आ गया, और इधर p² हो गया। यहाँ पर देखेंगे क्या, ये जो q² है नीचे है, इसमें से दो q है, गुना के रूप में 2 q है, तो उसमें से एक q को जो इधर लाते हैं तो ये नीचे है तो ऊपर ले जाना, मतलब ये भाग में है, इधर आके गुना हो जाएगा, तो ये 5q हो जाएगा, और इधर p² और नीचे में q, ये। अब इसको क्या करते हैं हम समीकरण 1 लिख देते हैं, इसको हम समीकरण 1 लिख देते हैं। क्या रहा, कुछ नहीं है। अभी सबसे पहले जो है इसको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो इसको जो है परिमेय मान लिए, जब परिमेय मानेंगे तो p/q के रूप का होगा, q का मान 0 नहीं होगा। अब इसके साथ कुछ खेल खेलिए, इतना है। अब आगे हम करते क्या है कि कुछ जो ये सब जो है नंबर सिस्टम का कुछ रूल होता है, नंबर सिस्टम का जो है कुछ रूल होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, तो वो रूल हम अभी लिख रहे हैं, इसके बाद आगे बताते हैं। तो रूल ये है कि हम जानते हैं
हम और आप जानते ये हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक पूर्णांक। हम जानते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक पूर्णांक और भागफल भिन्न होता है। तो भाई क्या जानते हैं, तो हम और आप जानते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं को जो गुणा करते हैं तो वो पूर्णांक आता है, और अगर भाग देंगे तो भिन्न आता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ 3 है इधर, 3 जो बताइए कि 3 जो है वो कौन संख्या है, तो 3 जो संख्या है तो 0 से स्टार्ट होगा तो उसको पूर्ण संख्या बोलेंगे। 1 से स्टार्ट है, मतलब 1 2 3 4 5 है, तो ये जो 3 है पड़ी 3 जो है वो पूर्ण भी संख्या, प्राकृतिक संख्या है। ऐसा हमको देखना है कि पूर्ण संख्या लेना है, तो 3 जो है पूर्ण संख्या। एक और संख्या लेते हैं, 7 लेते हैं। अब ये दोनों को जो है गुणा करते हैं, तो ये दोनों को गुणा करेंगे तो ये दोनों का गुणनफल जो है 7 या 21 आ गया। अब इसी को जो है भाग देते हैं, इसी को भाग देना, तो एक हो सकता है कि 3/7 हो, और एक हो सकता है कि 7/3 हो, ये होगा। तो यहाँ देखें कि दो को पूर्ण संख्या है, इसको अगर गुणा करते हैं तो वो 21 आया है, मतलब गुणनफल जो पूर्णांक है ये 21 जो पूर्णांक संख्या जो है प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, बशर्ते बटा में नहीं होता। अब यहाँ पर 3/7 उसी संख्या से हम भाग दिए हैं, उसी दो संख्या को भाग दिए हैं, तो यहाँ पर ये भिन्न है, तो ये रहा हमारा पूर्णांक और ये हमारा रहा भिन्न। मतलब हुआ कि अभी यहाँ पर समीकरण 1 में नजर डालें तो ये दोनों के बीच हो क्या रहा है, गुना हो रहा है, मतलब गुना होगा तो वो पूर्णांक होगा, यानी 5q जो है वो पूर्णांक होगा। एवं अब यहाँ पर भाग हो रहा है p² में भाग हो रहा है, p² जो है वो भी होगा। आप दोस्तों देखते ही हैं यहाँ पर दो पूर्ण संख्या का गुणनफल 21 है, मतलब यहाँ पर 3 और 7 का गुणनफल हुआ 21 जो पूर्णांक है। अब भाग दिए तो भिन्न है। क्या आप बताइए ये हमारा जो 21 है वो 3/7 या फिर 21 जो है 7/3 इसके बराबर है या नहीं? दोस्तों ये बताइए 21 जो है 3/7 या 21 7/3 के बराबर है या नहीं? तो आंसर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो यहाँ कैसे बोल दिया कि बराबर है? जब यहाँ बराबर नहीं है तो यहाँ कैसे बोला जा रहा है कि बराबर नहीं है? ये तो कुछ गड़बड़ है। तो इससे इस नियम से हम क्या लाएं कि हमारा जो 5q है वो p² के बराबर नहीं है, और ये नहीं ही है। ये नियम कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं का जो गुणनफल करेंगे तो पूर्णांक और भागफल है तो वो भिन्न होगा। तो यहाँ देख लिए ये गुणनफल हो रहा था, पूर्णांक है, भागफल है, भिन्न होगा। यहाँ कहा जा रहा है कि ये बराबर है, यहाँ पर कहा जा रहा है बराबर नहीं है। अब समीकरण 1 और 2 दोनों में क्या हो रहा है कि ये कहा जा रहा है कि बराबर है, ये कहा जा रहा है बराबर नहीं है, तो अब दोनों में मारपीट हो जाएगा ना। तो इसके लिए क्या है कि अब इससे माफ़ी मांग लेते हैं। अब लिखते क्या है कि समीकरण 1 और 2 दोनों एक दूसरे के विरोधी है। दोनों एक दूसरे के विरोधी। ये कहा जा रहा है कि ये जो 21 जो है, वहाँ से उदाहरण लेंगे तो 21 जो है 7/3 के बराबर है, ये कहा जा रहा है बराबर नहीं है। रियल में भी देखें तो बराबर तो नहीं है ना। 21 कहाँ 21 है, कहाँ 3/7 है, ये 7/3 बराबर हो ही नहीं सकते। तो हम लिख दिए कि चलो अब झगड़ा हो जाएगा, इसलिए समीकरण 1 और 2 जो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अतः हम जो माने थे वो आप बताइए कि गलत हम माने थे या सही? हम जो माने थे ये परिमेय संख्या है, ये गलत है या सही है? तो गलत है, ये हमारा मानना गलत है। तो हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम जो माने थे परिमेय संख्या कुछ देर के लिए, वो हमारा मानना गलत रहा। और ऐसे भी वो गलत ही था, गलत माने थे तब तो गलत आ रहा है ना। तो जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये रहा हमारा √5 को सिद्ध करने का ये तरीका। इस तरीके से जो है हम सिद्ध कर सकते हैं कोई भी संख्या √5 हो, √3 हो, √2 हो, √6 हो, √7